सांसद साहब आए थे, कुछ बता के गए हैं? बता रहा है, सब सर आ रहा है, बता रहा है कि ये करेंगे, वो रोड बनाएंगे, घर देंगे, द्वार देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, मगर कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कुछ दे नहीं। रहा। सब आ रहा है, बस बता के घर जा रहा है। आपके विचार से सब कुछ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होनी है, क्या लग रहा है किसको चुनिएगा जो ये काम कर देगा पूरा? जिसको चुनते हैं तो वही तो हाल है, ये हम करते हैं, वो कहते हैं हम करते हैं, काम तो कोई नहीं करता है। अभी वर्तमान के डॉक्टर जावेद साहब इस क्षेत्र में आते हैं? नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो इस बार क्या आप लोग का विचार क्या है कि उन्हीं को आना चाहिए या फिर पार्टी बदलना चाहिए? पार्टी बदलना चाहिए। तो बदल के किसको लाने का विचार है? मास्टर मुजाहिद, चाहे इसी में से, दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए। मास्टर मुजाहिद और AIMM, ये जी। दोनों में से किसी एक का चुनाव होना चाहिए, जो काम विकास के लिए काम करेगा। अभी लोकसभा चुनाव सामने है जी अभी आप लोग जो है डट करके अपना मांग कर सकते हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि ये कौन ऐसा बेस्ट एंड फिटेड कैंडिडेट लाइएगा जो आपके ये कार्यों को पूरा कर सके? कौन है आपके मतलब विचार से ऐसे बेस्ट एंड फिटेड कैंडिडेट? देखिए, विधायक में जो है मास्टर मुजाहिद जी था, है वो हमारे लिए ठीक था, है हमारे विकास के बारे में वो सोचता है और काम भी करता है। वो ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है मास्टर मुजाहिद जी, है उसके लिए जो है हम हमेशा तैयार हैं। अच्छा, मास्टर मुजाहिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब दोनों जी। गठबंधन में हैं। जी टिकट एक है, दावेदार दो हैं। जी। तो क्या लग रहा है आपको कि जीते हुए कैंडिडेट को छोड़ के, डॉक्टर जावेद साहब को छोड़ के, हारे हुए जो है पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद को टिकट मिल सकती है? मिल सकता है, मिल सकता है। अगर इत्तेफाक से अगर टिकट ना मिले? नहीं मिलेगा तो फिर हमारा सोचना होगा उस हिसाब से। हाँ, तो फिलहाल जो अभी सबसे ज्यादा मुद्दा अगर पकड़ा जाए तो आप लोग कर बोलिए। तो आप जो है वोट तो देते हुए आ रहे हैं। हाँ, देते आ रहे तो क्या लग रहा है कि पुराने, आप तो खैर पुराने दशक के हैं, हैं। तो पहले बीजेपी और कांग्रेस के काम का अंतर तो आप भली भांति जानते होंगे। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस अभी अच्छा काम कर रहा है किशनगंज क्षेत्र में? किसको हम बदनाम तो किसी नहीं कर सकते। वो बोलता है हम करते हैं, बोलता है हम करते हैं। अभी जीते हुए आपके सांसद डॉक्टर जावेद साहब हैं। हाँ। उनके कार्य से प्रभावित हैं आप? हाँ, उसका प्रभाव क्या, उसका काम तो वो संसद हुआ, छोटा मोटा काम तो उसका है नहीं, पुल पलिया रोड ये सब काम है। खासकर आपसे भी दर्शकों का स्वागत है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव दिन प्रतिदिन जो है समय घटता जा रहा है और लोगों में उमंगता और उत्सुकता बढ़ते जा रहा है अपने अपने कैंडिडेट को लेकर के। तो हम लोग जो एक क्षेत्र आए हैं, हालांकि किशनगंज के बहुत सारे क्षेत्र हम लोग भ्रमण कर चुके हैं और भी बहुत सारे जगह जाना है, लोगों से बात करना है कि कहाँ जो है अच्छा काम किए हैं और किन से ये लोग प्रभावित हैं और किन से दुखी हैं। आइए लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो आपके विचार से ऐसा कौन ऐसा कैंडिडेट है जो आपके क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं? काम लोकसभा में मौलाना साहब जब थे तो उसका कार्यक्रम जब तक रहा काफी लोकप्रिय रहा और काफी ढंग का भी रहा। उसके गुजर जाने के बाद ये डॉक्टर जावेद साहब का जब ये आया तो डॉक्टर जावेद साहब ऐसा इंसान है जो कभी दौला पंचायत में आया है कि नहीं आया है, इधर का आदमी बता नहीं सकता कि उसका दौरा इधर हुआ है कि नहीं। और दौला पंचायत महानंदा के कटाव में है। महानंदा कटाव के लिए देखिए यहाँ मंझोक, पोरलाबाड़ी, आपका मेहनगांव घनी आबादी है, लगभग 10-15 हजार की आबादी है जी। इनका बार बार उनके पास एप्लीकेशन भी दिया गया है कटाव के लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री सहायक है, इसमें भी वो कुछ एक्शन नहीं लिया। अभी सामने आप देखिएगा कि रोड कटा हुआ है और अब तक उसका मरम्मत ही नहीं हुआ है। तो चुनाव बगल में है, तो इस विचार से अगर देखा जाए तो रोड भी आप लोगों का बहुत कटाव है, नदी कटाव है, महानंदा का कटाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार कैसा कैंडिडेट चुनेंगे जो ये पूरा कार्य जो है समापन कर सके और आप लोग उससे प्रभावित हो सके? देखिए कैंडिडेट तो खैर यहाँ 2-3 कैंडिडेट है जो सर फहरिस्त हैं। एक डॉक्टर जावेद साहब है जो प्रेजेंट में है, उसके अलावा मीम से अख्तर साहब हैं। तो अख्तर साहब जब कभी भी हो इधर का दौरा करते रहते हैं, कभी किसी के मैयत में भी वो आ जाते हैं, कभी बाढ़ सैलाब के टाइम में जब यहाँ कई बार उसका दौरा हुआ। अचानक जब हमारे यहाँ के विधायक जी हैं इजहार आसफी साहब, वो यहाँ का काम अपने पैसा से ही शुरू करवाए थे। यहाँ का एक समीम लड़का है वो काम किया था, तो मैं उसका भी ये करता हूँ कि नहीं वो लोगों का दुख दर्द में शरीक रहते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो आपके विचार से जो है इस बार टिकट किनको जाना चाहिए? टिकट तो खैर अख्तर साहब को एक तो यही,
और मेरे तरफ से अगर ये है तो 100% मैं अख्तर साहब को सपोर्ट करता हूँ कि ये अख्तर उल इमाम साहब को, क्योंकि ये क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं का जो दुख दर्द और जो जबान है वो अपने पार्लियामेंट में या असेंबली में देखिए कि बेबाक अंदाज में उठाते रहते हैं। अभी जो सरकार गिरी, देखिए कि इसमें सीमांचल का हालात को जो बयान किया एक शेर के साथ, ये अब तक चारों तरफ इधर विपक्ष इधर सरकार, उसके बीच में एक इंसान खड़े होकर कुछ बोले, यही तो सबसे बड़ी कमाल की बात है और इसको क्या कहिएगा। तो मैं समझता हूं कि अख्तर साहब हमारे दुख दर्द के इंसान हैं और ये हमारे दुख में और सुख में दोनों में शामिल रहते हैं। तभी के लिए मैं चाहता हूं कि लोकसभा किशनगंज से वही एमपी बने। मैं 100% उसी को चाहता हूं। आपका क्या मत है? आप वही अख्तर अली इमाम। अख्तर उल इमाम जी आते हैं इस क्षेत्र में? जी, बार बार आते हैं वो। काम किए हैं? काम तो किए हैं हम, अभी तो कोई ये नहीं रहा अभी तक हम लोग का क्षेत्र का, तो ऐसे भी दौरा करते हैं, आते हैं, काम भी अभी कुछ वर्तमान के होता जो है। आपके सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, उनके बारे में आपको उसका बारे में हमको क्या रहा है, वो आपको अब तक तो हम उसको देखे भी नहीं है। देखी भी नहीं है? हम लोग का क्षेत्र में कभी आया भी नहीं, कोई भी ऐसा काम भी नहीं किया है, तो क्या यानी बोलेंगे। कि इस बार जो है एमआईएम से अख्तर उल इमाम का चुनाव कर रहे हैं आप। जी जी जी। डॉक्टर जावेद साहब को हम लोग गुज़श्ता इलेक्शन में भारी बहुमत से उसको कामयाब किए, मगर कामयाब करने के बावजूद आज तक वो क्षेत्र में, जैसे हमारे पुरलावाड़ी, आज नदी के कटाव में हम लोग झेल रहे हैं, मगर उसको आने का यहाँ फुर्सत नहीं। और जब अख्तर साहब रोहटा का वहाँ का विधायक है, मगर बावजूद वो यहाँ पुरलाबाड़ी आता है देखने। तो इसमें क्या मतलब आपका कहना क्या है? कहना ये आने वाला लोकसभा में हम लोग अख्तर साहब को चुनेंगे, अख्तर उल इमाम साहब को। अख्तर उल इमाम को। और अभी जीते हुए कैंडिडेट में आपके सांसद डॉक्टर जावेद साहब हैं, तो क्या लग रहा है जीते हुए को छोड़ के अख्तर उल इमाम जी को टिकट जा सकती है? हाँ एकदम, उसको बेशक उसको टिकट जा सकती है। अगर इत्तेफाक से अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तब सब फिर सोचेंगे ये किसको देंगे, जब वो जो काम नहीं करेगा उसको वोट देके वोट को बेकार काहे करेंगे। यानी जो काम करेंगे उन्हीं को उसी लाना है, को भले कोई लाना हो। है, भले कोई हो। ठीक। और आपका वोट किस पार्टी को जाने वाली है? अख्तर उल इमाम से जाने वाले हैं। अख्तर उल इमाम। हाँ, काम किए हैं वो इस क्षेत्र में, भ्रमण करते हैं इस क्षेत्र के। वोट लेने के बाद तो कोई यहाँ मुंह में देखने नहीं आ रहा है, फिर भी देंगे उसको वोट। अभी जीते हुए सांसद डॉक्टर जावेद साहब हैं, कांग्रेस से आपके मास्टर मुजाहिद भी आ रहे हैं, गठबंधन में डॉक्टर जावेद साहब हैं, और एमआईएम से आपके अख्तर उल इमाम साहब भी हैं, और बीजेपी से आपके जो है शाहनवाज भी आ रहे हैं। तो इन चारों में से किनका चुनाव कर रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल उतना नहीं है, उम्मीद है अख्तर उल इमाम भी आएगा।